नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं जन की बात जन प्रहरी के साथ कार्यक्रम। आज हम न्यू दिल्ली में उपस्थित हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी अपने भारत देश में अग्निपथ को लेकर जगह जगह सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, आम आदमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चलिए आज इन्हीं सब विषय पे हम अपने जन प्रहरी के मीडिया डायरेक्टर अभिषेक कौशिक सर से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार रोशन जी, और साथ ही साथ बिहार के तमाम, देश के तमाम जन प्रहरी के दर्शकों को अभिषेक कौशिक का सादर प्रणाम। सर, अभी अग्निपथ को लेकर अपने देशों में कई जगहों पे सरकारी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, आम आदमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकारी संपत्तियों को जलाना कहीं से भी जायज़ नहीं है, और लोकतांत्रिक देश में भारत एक सहिष्णु देश है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में विरोध का रास्ता हिंसा कभी नहीं हो सकता, और यदि हिंसक रूप से आंदोलन कर रहे हैं तो वाकई में सही अर्थों में वह मजबूत आंदोलनकारी नहीं हो सकते। यदि सरकार को झुकाना है, अपनी बात मनानी है, अपना अधिकार की बात करनी है, अधिकार की लड़ाई लड़नी है, तो हमारे यहाँ इतिहास में आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी ने ऐसे कई मानक तय किया है आंदोलन का। सत्याग्रह, मार्च, कई ऐसे असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलन किए गए हैं, लेकिन हिंसक आंदोलन हमारी संस्कृति में, हमारी जो भारत की जो विरासत है 100 वर्षों की, उस विरासत में हिंसक आंदोलन की कहीं सी जगह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार की जो योजना है, अग्निपथ की जो योजना है, वह योजना नवयुवकों को सही समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ऐसे ही कोई जल्दीबाजी में किसी योजना को लाना, पहले तो अपने देश के 130-140 करोड़ की जो आबादी है उसको पहले विश्वास में लेना होगा, योजनाओं के बारे में कन्विंस करना होगा, और तब जाकर, या हो सकता था कि इसको हम सदन में चर्चा करा लेते सभी दलों से, सर्वदलीय बैठक, तो कई रास्ते हो सकते थे, कई तरीके हो सकते थे कि हम विश्वास में लेते पहले जनमानस को। और यदि हम जनमानस को विश्वास में लेते तो आज जिस तरह से आगजनी हो रही है, जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, जिस तरह से सरकारी संपत्तियों का, प्राइवेट संपत्तियों का और सार्वजनिक संपत्तियों का, हर तरह की संपत्तियों का जिस तरह से नुकसान किए जा रहे हैं, यह अच्छा नहीं है। तो मैं प्रदर्शनकारियों से, आंदोलनकारियों से भी कहना चाहूँगा कि वे अपने आंदोलन को अहिंसा की तरफ ले जाए, और सरकार को भी कहूँगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें, और देश के जनमानस को, नागरिकों को, खास करके आर्मी में बहाल होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को कन्विंस करने का प्रयास करें, ताकि यह देश डाइवर्टिंग वे में न जाए, और इसकी सहिष्णुता, इसके जो लोकतांत्रिक मर्यादा है, वह लोकतांत्रिक मर्यादा बना रहे, कायम रहे। अग्निपथ को जो हिंसा हो रही है उसमें जो पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा है, पत्रकारों पे हमला किया जा रहा है, इस पे आप क्या कर सकते हैं? देखिए, पत्रकारों पर किसी भी प्रकार का हमला करना या उनको अरेस्ट करना, ये तो संविधान के खिलाफ है बात, क्योंकि पत्रकार जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और संविधान ही उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। इसलिए अब बिहार में अभी समाचार, जैसा कि मैं बताया आपको कि मैं दिल्ली में हूँ अभी, और जैसा सुनने को और वहाँ से जिस तरह से खबर आ रही है कि कुछ पत्रकारों को अरेस्ट किया गया, तो यह तो लगता है ऐसा कि सरकार जो है वो हड़बड़ा जा रही है, उसमें स्थिरता नहीं है, या वो बायस हो जा रही है, या पता नहीं क्या वजह है। ये अभी मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा,
कि आखिर क्या वजह से कुछ पत्रकारों को अरेस्ट किया गया। लेकिन पत्रकारों को अरेस्ट करने का मतलब है कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो हमें आज़ादी दी गई है बाबा भीमराव अंबेडकर ने, उस आज़ादी पर अंकुश लगाना, यानी हमें बोलने की जो स्वतंत्रता है, हमें अपनी बात रखने की जो स्वतंत्रता है, हमें जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसको दबाने की कोशिश करना, ये इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और बिहार में जेडीयू और बीजेपी तालमेल ठीक नहीं लग रहा, दोनों तरफ से बयानबाजी हो रहा है। इस दृष्टिकोण पे आप क्या देख सकते हैं? देखिए, मैं कई बार बिहार के दर्शकों को यह बता चुका हूँ कि अभी जो फ़िलहाल जो जेडीयू और बीजेपी का जो संबंध है वो बड़ा बेमेल संबंध चल रहा है। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता था। कुछ दिन पहले तक कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा या राष्ट्रपति बनाया जाएगा, लेकिन मैंने खुट्टा ठोक कर कहा था और आज भी कह रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति नहीं बनेंगे बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। बीजेपी तो हमेशा यह प्रयास कर रही है कि नीतीश कुमार को कैसे कमज़ोर किया जाए, कैसे पैरालाइज किया जाए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाने की कहाँ सवाल उत्पन्न हो जाता है, लेकिन एक र्यूमर दिया गया, एक इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया गया और यह चला भी। बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वह भी चलाए, हम लोग भी इस बात को रखा, लेकिन हमने कभी ये नहीं रखा कि वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेंगे। हमने हमेशा कहा कि नीतीश कुमार कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। हमने यह भी कहा कि मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से स्थिति चल रही है, बताइए बीजेपी कौन हैसियत से ये बात कह रही है कि यह बिहार की जो पुलिस है वह टारगेट कर रही है निजी लोगों पर, खासकर जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं, बीजेपी की जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको टारगेट कर रही है। अरे बताओ, सिर्फ जेडीयू की सरकार चल रही है क्या? बिहार में सिर्फ जेडीयू की सरकार है? उस सरकार में बीजेपी भी उतना ही सहभागी है और बड़े भाई की भूमिका में है, मजबूत स्तंभ के रूप में है। तो फिर यह बीजेपी की तरफ से बिहार की सरकार पर आरोप लगाना, आरसीपीसी के बारे में भी कहा था, उन पर उनके कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुआ, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो ये सारे जो घटना चक्र है, यह घटना चक्र साफ तौर पर यह घटना चक्र दर्शा रहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वह ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है, बेमेल है। और यह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वही दोनों दल समझ सकते हैं या बता सकते हैं। लेकिन हमारा जो अनुभव है वह यही कह रही है कि यह ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हर कोई अपना वो देख रहा है कि हम किस बहाने से, खास करके नीतीश कुमार भी देख रहे हैं कि हम किस बहाने से इनसे अलग हों।